हरे कृष्णा, जय श्री राम। सभी को सादर प्रणाम। श्री वाल्मीकि रामायण सत्र संख्या 91 में सभी का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर अयोध्या कांड अध्याय 3 आज के सत्र के लिए श्रवण करेंगे। अध्याय का नाम है उत्सव की तैयारी। करीब 45 से अधिक छंद हैं इस अध्याय में। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति करेंगे पिछले अध्याय की, अध्याय संख्या 2 की, जहां हमने श्रवण किया भगवान श्री राम के राज्य अभिषेक के लिए उत्साहित महाराज दशरथ अपने मन का विचार परिजनों और पुरीजनों के समक्ष राज प्रसाद में मंत्रणा के समय व्यक्त करते हैं। सुंदर शब्दों के साथ राम की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए महाराज दशरथ कहते हैं, आप सबका क्या मत है? और सबने एक मत में हर्षोत्तेजक ध्वनि के साथ इसे स्वीकार किया है। और महाराज दशरथ ने किंचित हास्य के साथ कहा, मैं तो पिता हूँ, मैंने राम को स्वाभाविक रूप से राज्य समर्पित करने का विचार किया, पर आप सबको इतनी क्या शीघ्रता है? आप में ऐसा क्या जानूं मैं आपके द्वारा, जिससे मुझे ये ज्ञात हो कि आप मेरे द्वारा राज्य चलाने से असंतुष्ट होकर राम के राज्य अभिषेक की बात नहीं कर रहे हैं? ऐसा क्या लगा आपको? क्या आप मेरे राज्य संचालन के व्यवहार से संतुष्ट नहीं हैं? और तब परिजनों ने एक एक सुंदर गुणों के साथ युवराज राम के संदर्भ में जो मीमांसा प्रस्तुत की है वह हमने श्रवण की। तो आज के सत्र में आरंभ करेंगे। सभी के द्वारा स्वीकृत किए जाने के उपरांत उत्सव की तैयारियों का क्रम कैसा है? वाल्मीकि मुनि इसे प्रस्तुत करते हैं। जैसा कि हम करते आए हैं, दो मंगलाचरण के सुंदर श्लोकों के साथ एक एक श्लोक के वाचन और क्रम के आगे बढ़ते रहेंगे। तो अयोध्या कांड अध्याय संख्या 3। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड अध्याय 3 श्लोक संख्या 1 को आरंभ करते हुए कहते हैं, तेषामञ्जलि पद्मानि प्रियगृहीतानि सर्वश प्रतिगृह्या ब्रवीद् राजा तेभ्यः प्रियहितं वच। कहते हैं यहाँ पर महाराज दशरथ अपने पुरीजनों और परिजनों से, मंत्री परिषद के सदस्यों के द्वारा, अन्य राजा महाराजाओं के द्वारा भगवान राम के संदर्भ में सुंदर वचन सुनकर प्रसन्न थे। इस प्रकार हाथ जोड़कर वे लोग जो प्रार्थना कर रहे थे उनको आदर पूर्वक सुनने के उपरांत महाराज दशरथ ने उनसे प्रिय कर एवं हित कर वचन बोले। तो प्रिय और हित दोनों एक साथ बोलना बहुत सरल कार्य नहीं है, पर ऐसा वहां पर उल्लेख करते हैं महाराज दशरथ वाक्पटु कहे गए हैं, वाक चतुर कहे गए हैं, वो ऐसा करने में समर्थ थे। उन्होंने कहा, अहो अस्मि परम प्रीत प्रभावश्चातुलो मम यन्मे ज्येष्ठम प्रियम पुत्रम यौवराज्यस्तिमिक्षत। आहा, अत्यंत प्रसन्नता की बात है, मेरे बड़भाग्य हैं कि आप सभी को सुंदर यथोचित गुणों के आधार पर मेरे प्रिय ज्येष्ठ राम को युवराज बनाने की मेरे ही समान तीव्रतर इच्छा है। इति प्रत्यच्चर्यतान् राजा ब्राह्मणानिदमब्रवीत् वसिष्ठं वामदेवं च तेषोमेवोपशृण्वताम्। और इस प्रकार सुंदर मधुर वचनों से उन सभी का सम्मान करने के उपरांत महाराज दशरथ ने उनके समक्ष ही वामदेव, वशिष्ठ इत्यादि ऋषि मुनि मनीषियों ब्राह्मणों से कुछ वचन निवेदित किए। उन्होंने कहा, चैत्र सीमानयं मास पुण्य पुष्पित कानना यौवराज्याय रामस्य सर्वम एवोपकल्प्यताम्। श्रेष्ठ और पवित्र चैत्र मास में जब चारों ओर वन पुष्पों से सुशोभित हो रहे हैं, आपके निर्देशन में श्री रामचंद्र के युवराज्य पद पर अभिषिक्त होने की तैयारियां संपादित होने का आदेश करें।
राजस्तु परते वाक्यं जनघोषो महानभूत् शनैस्तस्मिन् प्रशान्ते च जनघोषे जनाधिप। उल्लेख करते हैं यहाँ पर, जब महाराज ने ऐसे वचन कहे तब लोगों के द्वारा बृहद कोलाहल युक्त आनंद घोष किया गया। और प्रशांति च जन घोषो नराधिप, महाराज दशरथ ने उस घनघोर आनंद घोष के शांत हो जाने पर वशिष्ठम मुनि शार्दूलम राजा वचनम अब्रवीत। अभिषेकाय रामस्य यत्कर्म सपरीक्षदम् तद्यद्य भगवान् सर्वम् आज्ञापयितुम् अर्हति। तच्छ्रुत्वा भूमिपालस्य वशिष्ठो द्विजसत्तमा। मुनि प्रवर वशिष्ठ जी से महाराज दशरथ निवेदन करते हुए कहते हैं, हे भगवान, राम के अभिषेक के लिए जो भी करनी है, जो भी वस्तु सामग्री आवश्यक है, उन सब की आज्ञा दें। और महाराज के इन वचनों को सुनकर वशिष्ठ ने कुछ कहा है। क्या कहा? आदिदेशाग्रतो राज्ञ स्थिति तान युक्तान कृतांजलिन सुवर्णादीनि रत्नानि बलिन सर्वशधीरपि। जो जो मंत्री वहां उपस्थित थे उनको संबोधित करते हुए यथोचित आदेश और वशिष्ठ के द्वारा दशरथ के कहे जाने पर दिए जा रहे हैं। उनको कहते हैं सुवर्ण आदि रत्नावली और सब औषधियां, अर्थात देवोपहार की वस्तुएं। उसके उपरांत क्या है? शुक्ल माल्यांश लाजांश पृथक च मधुसर्पणी अहतानि च वांसासि रथम सर्वायुधान्यपि चतुरंग बलं चैव गजं च शुभलक्षणं चामरव्यजने श्वेते ध्वजं शत्रं च पाण्डुरम् शतं च शातकुम्भानां कुम्भानामग्निवर्चसां हिरण्यशृङ्गमऋषभं समग्रं व्याघ्रचर्म च उपस्थापयत प्रातः अग्न्यगारं महीपते यच्चान्यत् किंचिद् तत्सर्वम् उपकल्प्यताम्। कहते हैं वशिष्ठ मुनि उन उपस्थित मंत्रियों को सफेद पुष्प की मालाएं, धान की खीलें, अलग अलग प्रकार के पात्रों में शहद, घी, नए वस्त्र, रथ, सभी आयुध, चतुरंगिणी सेना, शुभ लक्षण वाले हाथा, चंवर, सफेद ध्वजा, सफेद छत्र, स्वर्ण के 100 कलश, अग्नि के समान चमकते हुए स्वर्ण से मढ़े हुए सींगों वाले बैल, अखंडित व्याघ्र चर्म और भी अन्य जो कुछ चाहिए सब एकत्र करके महाराज की अग्निशाला में कल प्रातः काल से पहले आप उपस्थित करें। तो क्या आवश्यक सामग्रियां हैं उसके बारे में यहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं। उसके उपरांत अंतःपुरस्य द्वाराणि सर्वस्य नगरस्य च चंदनस्त्रग्निभिर्चर्ताम धूपैश्च घ्राणहारिभिः। उसके उपरांत चंदन माला, अच्छी सुगंधित धूप से नगर के रनिवास के सभी द्वारों का पूजन करें। प्रशस्तमन्नम गुणवद्धी क्षीरे उपसोचनम द्विजानाम शतसाहस्रे यत्तत् कामम मदम भवेत्। सभी प्रकार के सुंदर मीठे आरोग्यकारी अन्न, दही, दूध के बने पदार्थ तैयार करें। 1 लाख ब्राह्मण, 1 लाख ब्राह्मण भोजन करके तृप्त हो सके, ऐसी व्यवस्था की जाए। सत्कृत्य द्विज मुख्यानाम स्वप्रभाते प्रदीयताम् घृतम दधि जलाजाश्च दक्षिणाश्चापि पुष्कला। और यह सब व्यवस्था भोजन से लेकर ब्राह्मणों के सत्कार तक की, घी, दही, लावा, खील, दक्षिणा, इन सब की इतनी समुचित व्यवस्था कर दें कि उन्हें अन्यत्र कहीं और फिर भिक्षा मांगने की आवश्यकता न रह जाए। सूर्येभ्य उदितमात्रेष्वो भविता स्वस्ति वाचनम ब्राह्मणाश्च निमंत्रित्याम कल्पन्तामसानि च। कहते हैं सूर्य के उदित होते ही कल स्वस्ति वाचन आरंभ होगा, अतएव ब्राह्मणों के पास
आज ही निमंत्रण भेजें और उनको बैठाने के लिए आसन का प्रबंध करें। आवद्यन्तां पताकाश्च राजमार्गश्च सिच्यतां सर्वे च तालावचरा गणिकाश्च स्वलङ्कृता कक्ष्यां द्वितीयामासम् आद्य तिष्ठन्तु नृपवेश्मनि दैवायतन चैत्येषु सान्नभक्षा सदक्षिणाम्। आगे कहते हैं उपस्थाप्य कृत्वा सान्न स्युमार्गल्योक्या पृथक् पृथम् दीर्घासि बद्धा योधाश्च सन्नश्वा मृष्टमासस। कहते हैं यहाँ पर जगह जगह सुंदर चंदन मार्ग की व्यवस्था कर दी जाए। मंदिर से लेकर सभी के घरों को जोड़ने वाली विभिन्न वीथियां गलियों पर अन्न के पुष्पमालाओं के खाद्य खाने योग्य पदार्थों के ऐसे बंधनवान युक्त व्यवस्था की जाए कि सर्वत्र संपन्नता से युक्त महाअभिषेक की तैयारी से प्रसन्न नागरिकों के मंगल गायन करते हुए स्मित हास्य मुस्कान से युक्त चेहरों को देखते हुए सुंदर पोशाक पहने हुए आभूषण श्रृंगार किए हुए लंबी विशाल ध्वजा तलवार और विभिन्न प्रकार के सेना के लिए आवश्यक अस्त्र शस्त्र से युक्त चौकस नगर वीथियों पर दिखने वाले नागरिक हों। महाराजांगणं सर्वे प्रविशन्तु महोदयम् एवं व्यादिश्य विप्रोतो क्रियास्तत्र सुनिष्ठितो। आगे कहते हैं महाराज के आंगन में जहां महोत्सव आयोजित किया जाएगा वहां पर बलिष्ठ एवं सतर्क मंत्रियों के संग पार्थिवाय निवेद्य च साज श्रृंगार यज्ञ संपादन दान दक्षिणा से युक्त सभी वस्तुएं उपस्थित होनी चाहिए। चक्रतुश्चैव यक्षेशं पार्थिवाय निवेद्य च कृतमित्येव चाब्रूताम् अभिगम्य जगत्पतिम्। और जो वस्तुएं अपेक्षित हैं इसके अतिरिक्त अन्य आगंतुक ब्राह्मणों से उनकी इच्छा और अनुमति के अनुसार प्रबंध करें। सभी प्रकार की तैयारियों की क्रमशः सूचनाएं जगतपति महाराज को समय समय पर पहुंचती रहें। यथोक्त वचनम प्रीतो हर्षयुक्तो द्विजर्षभो ततः सुमंत्रम द्युतिमान राजा वचनम अब्रवीत। इस प्रकार वामदेव और वशिष्ठ द्वारा जब इस मंत्रियों को आदेश दिए गए हैं तब उसके उपरांत उन दोनों ने महाराज से हर्षित होकर अपनी तैयारियों के संबंध में आवश्यक जानकारियां उपलब्ध करा देने के उपरांत सूचना देते हुए सुमंत्र से कहा, क्या कहा? राम कृतात्मा भवता शीघ्रमानीयतामिति स तथेति प्रतिज्ञाय सुमंत्रो राजशासनात् रामं तत्रानयाश्चक्रे रथेन रथिनां वरम् अथ तत्र समासीना तदा दशरथं नृपम्। सुमंत्र से कहते हैं आप जाएं और सुशिक्षित श्री रामचंद्र को शीघ्र यहाँ ले आए। महाराज की आज्ञा पाकर जो आज्ञा कहते हुए सुमंत्र रथ में सवार होकर योद्धाओं में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र को महाराज के समीप लेकर आते हैं। प्राच्योदीच्या प्रतीच्याश्च दक्षिणात्याश्च भूमिपा म्लेच्छाश्चार्याश्च ये चान्ये
वने शैलांतवासिना। और तब उस समय जब महाराज दशरथ के समीप राम आते हैं तो पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण के अनेक अनेक राजा म्लेच्छ आर्य वन और पर्वत के रहने वाले विभिन्न निवासी राजागण उपस्थित थे। उपासांच कृरे सर्वे तम देवा इव वाससं तेषां मध्ये स राजर्षि मरुतामिव वासव। और उन राजसभा में बैठे हुए विभिन्न प्रकार के दिशाओं से लोग स्थानों से आए हुए राजाओं के मध्य ऐसे सुशोभित हो रहे थे महाराज दशरथ, जैसे देवताओं की सभा में इंद्र सुशोभित होते हैं। कहते हैं आगे, प्रासादस्थो रथगतं ददर्शान्तमात्मजं गन्धर्वराजप्रतिमं लोके विख्यातपौरुषं दीर्घबाहो महासत्त्वं मत्तं मातङ्गगामिनं चन्द्रकान्ताननं रामम् अतीव प्रियदर्शनं रूपोदार्यगुणे पुंसां दृष्टिचित्तापहारिणं धर्माभितप्तपर्जन्यम याद्यंतम इव प्रजा। इतने में महाराज ने गंधर्वराज के समान सुंदर प्रसिद्ध पराक्रमी आजानुबाहु महाबली मत्त गजराज की चाल रखने वाले चंद्रमुख अतीव प्रियदर्शन सौंदर्य और उदारता के द्वारा अन्यों के मन को हरण करने वाले और जैसे धूप से तृप्त प्राणी मेघ के दर्शन करके प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार अपने दर्शन से प्रजा को प्रसन्न करने वाले पुत्र राम को आते हुए देखा। तो महाराज दशरथ स्वयं इंद्र की उपमा से यहाँ भूषित किए जा रहे हैं। जैसे देवराज देवताओं के मध्य देवराज इंद्र सुशोभित होते हैं, वैसे पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण के राजाओं के मध्य महाराज दशरथ हैं। पर वो स्वयं सभी प्रकार के गुणों से युक्त अपने पुत्र राम को, जो प्रजा को तृप्त कर रहे हैं अपने दर्शन से, सौम्यता से, सहिष्णुता से, अपने ओज और तेज से, उनको आते हुए देखते हैं। न तर्प समायान्तं पश्यमानो नराधिप अवतार्य सुमन्त्रस्तं राघवं स्यन्दनोत्तमात् पितुः समीपं गच्छन्तं प्राञ्जलिपृष्ठतोऽन्वगात् स तं कैलासशृङ्गाभं प्रासादं नरपुङ्गवम् आरुरोह नृपं द्रष्टुं सह सूतेन राघव स प्राञ्जलि अभिप्रेत्य प्रणतः पितु अंतिके। और महाराज दशरथ अन्यों की क्या कहें, स्वयं अपने पुत्र को देखते 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 और देख लूं ऐसे न अघाने वाले नेत्रों से दर्शन कर रहे हैं। उत्तम रथ से उतरकर राम महाराज दशरथ के समीप आते हैं और उनके पीछे पीछे सुमंत्र हाथ जोड़कर चल रहे हैं। मित्र भक्त श्री रामचंद्र जी लिखते हैं यहाँ पर, वाल्मीकि मुनि कैलाश पर्वत जैसे ऊंचे राजभवन पर सुमंत्र सहित महाराज से मिलने के लिए चढ़े और उन्होंने महाराज के समीप जाकर हाथ जोड़ा। नाम स्वं श्रावयन् रामो बबन्धे चरणौ पितु तं दृष्ट्वा प्रणतं पार्श्वे कृतांजलिपुटं नृप। अपना नाम लेकर यह पुत्र राम आपको प्रणाम करता है, ऐसे पिता के चरणों में प्रणाम किया है। महाराज दशरथ अत्यंत अधीर और भावुक नेत्रों से हाथ जोड़े हुए राम को अपने समीप पाते हैं। गृहांजलो समाकृष्य सस्वजे प्रियमात्मजं तस्मै चाभ्योदितं सम्यं मणिकांचन भूषितम्। महाराज ने राम का हाथ पकड़ लिया, उन्हें हृदय से लगा लिया और अपने साथ ऊंचे सुवर्णमय रत्न जड़ित आसन की ओर ले चले। दिदेश राजारुचिरं रामाय परमासनं तद आसन वरं प्राप्य व्यदीपयत राघव स्वयं प्रभया मेरुम् उदये विमलो रवि तेन विभ्राजता तत्र सा सभा अभिव्यचरोचयत। उत्तम आसन पर बैठने की आज्ञा देते हुए राम को
वह देख कर आनंद मग्न है, क्योंकि राम अपनी प्रभा से वैसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे सुमेरु पर्वत पर उदय काल के समय उज्जवल श्री सूर्य भगवान सुशोभित होते हैं। रामचंद्र की उपस्थिति से वह सभा सुमेरु पर्वत की तरह दैदीप्यमान सी प्रतीत हो रही है। विमल ग्रह नक्षत्रा शारदी द्यौरिवेन्दुना तम पश्यमानो निपति तुतोष प्रियमात्मजम। और सूर्य की उपमा देने के उपरांत कहते हैं वाल्मीकि मुनि, सूर्य से सुमेरु सुशोभित हो रहा है, पर जैसे चंद्रमा के उदय होने पर ग्रह नक्षत्र से पूर्ण शारदीय आकाश की स्थिति होती है, वैसे ही महाराज दशरथ के नेत्र अपने प्यारे पुत्र की ऐसी शोभा देखकर अत्यंत संतुष्टि को प्राप्त कर रहे थे। अलङ्कृतम् इवात्मानम् आदर्श तल संस्थितम् सतम सस्मितम् आभाष्य पुत्रम पुत्रवतांवर। और जब अच्छे वसन वस्त्र भूषण पहनकर कोई अपना रूप दर्पण में देखकर प्रसन्नता का अनुभव करता है, वैसे ही समस्त पुत्रवानों में श्रेष्ठतम रामचंद्र को देखकर महाराज दशरथ ने उनसे कुछ निवेदन किया। उन्होंने कहा, उवाचेदं वचो राजा देवेन्द्रम इव कश्यप ज्येष्ठामशी मे पत्न्याम सदृश्याम सदृश सुत। जैसे कश्यप इंद्र से प्रसन्न होकर वार्तालाप कर रहे हैं, वैसे ही महाराज दशरथ कहते हैं, हे वत्स, तुम मेरी बड़ी रानी के अनुरूप ही सदृश्याम सदृशम सुत, जैसे मेरी बड़ी रानी है कौशल्या जैसी है, वैसे ही उसके अनुरूप सदृश्याम उसकी अनुरूप तुम हुए हो। उत्पन्नस्त्वं गुणश्रेष्ठो मम रामात्मज प्रिय त्वया यत प्रजाशेषां स्वगुणे अनुरंजिता। अपने समस्त उत्तम गुणों के कारण तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, और मात्र मुझे ही नहीं, आज मैंने ये ज्ञात किया कि अपने गुणों से तुम प्रजाजनों में भी अतीव प्रसन्नता के साथ भूषित पूजित हो। तस्मात् त्वं पुष्पयोग क्षमा कीजिए, तस्मात् त्वं पुष्य योगेन यौवराज्यम् अवाप्नुहि कामतस्त्वं प्रकृत्य विनीतो गुणवानसि। और इसलिए पुष्य नक्षत्र में यौवराज्य पद पर विराजमान करने की मैंने कुल गुरु से, कुल पुरोहित से, मंत्री गणों से, वशिष्ठ वामदेव से, प्रजाजनों से मंत्रणा कर ली है। यद्यपि तुम स्वभाव से सर्वगुण संपन्न और विनम्र हो, तथापि गुणावल्यापि तु स्नेहात् पुत्र वक्ष्यामि ते हितम् भूयो विनयमास्थाय भव नित्यं जितेंद्रिय। तथापि स्नेह से प्रेरित मैं तुम्हारे हित की बात कहना चाहता हूँ। तुमको उचित है कि तुम विनय को धारण करते हुए सदा जितेंद्रिय बने रहो। काम क्रोध समुत्थानि त्यजेया व्यसनानि च परोक्षया वर्तमानो वृत्त्या प्रत्यक्षया तथा। इसलिए काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले जो दुर्व्यसन हैं, उनसे सदैव अपने आप को संभाल कर रखो। अपने राज्य की रक्षा तथा दूसरे राज्य की घटनाओं को अपने प्रमुख जानकारों के द्वारा रत्ती रत्ती जानते रहो। इतने अवगत रहो, इतने प्रजा की सेवा में तत्पर रहो, जैसे समस्त घटनाएं तुम्हारे आंख के सामने घटित हो रही हो। इतनी सतर्कता के साथ व्यवहार करो। आमात्य प्रभृति सर्वा प्रकृतिश्चानुरंजय कोष्ठागार युधागारे कृत्वा सन्निचयान् बहुन्। इस प्रकार अत्यंत निष्पक्षता से महाराज दशरथ राम को मंत्रियों के समक्ष, प्रजाजनों के समक्ष शिक्षाएं प्रदान करते हुए कहते हैं, वैसे तो तुम समस्त गुणों से भूषित हो, पर स्वयं के राज्य की रक्षा और अन्य राज्यों में क्या हो रहा है उसके पल पल की सूचना तुम्हें हर क्षण ज्ञात होनी चाहिए। व्यवहार ऐसा करो जिससे मंत्री वर्ग और प्रजाजन प्रसन्न रहें। अन्न का भंडार, अस्त्र शस्त्र का भंडार सदैव संरक्षित रहना चाहिए और उसका वर्धन होता रहना चाहिए। इष्टानुरुक्त
प्रकृत्य पालयति मेदिनं तस्य नंदन्ति मित्राणि लब्ध्वा अमृतिवामरा। और ऐसा राजा जो अपनी प्रजा को प्रसन्न रख के राज्य करता है, उसके मित्र उससे वैसे ही प्रसन्न रहते हैं जैसे अमृत पान से देवता पुत्र प्रसन्न रहते हैं। तस्मात् पुत्र त्वमात्मानं नियम्येव सराचर समाचर। तच्छ्रुत्वा सुहृदस्तस्य रामस्य प्रियकारिणः। हे वत्स, सावधानी के साथ मैंने जैसा कहा है उसके अनुसार आचरण करना। और महाराज दशरथ से इन वचनों को सुनकर भगवान श्री राम, जो सभी के हितैषी हैं, कहते हैं, त्वरिता शीघ्रम अभ्येत्य कौशल्याभिनिवेदनम साहिरण्यम च गाश्चैव रत्नानि विविधानि च व्याधिदेशं प्रियाख्येभ्य कौशल्या प्रमदोत्तमा। यह सुनकर शुभ संवाद महाराज दशरथ के संग संग प्रजा राम की इस उपस्थिति उनकी विनम्रता और स्वीकार्यता से अत्यंत आह्लादित होकर स्वीकार करती है। और समाचार की सूचनाओं की यह गति उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। कौशल्या यह समाचार ज्ञात होने पर सुखद संवाद सुनाने वाली दूतनी को यहाँ लिखा है, प्रमदाओं में श्रेष्ठा भिन्न रत्न आभूषणों से। और आगे गायों को गौदान की आज्ञा दे देती है। अथाभिवाद्य राजानं रथम आरुह्य राघव ययो स्वं द्युतिमद्येष्म जनौघे परिपूजित। तदुपरांत भगवान राम महाराज दशरथ को प्रणाम कर अपने ऐश्वर्यशाली वन की ओर चल पड़े। रास्ते में जन समुदाय ने उनका अतीव अभिनंदन किया है। तो इस प्रकार अगले दिन के राज्याभिषेक के उत्सव की तैयारियां हो रही हैं। वशिष्ठ और वामदेव के आदेश के आधार पर महाराज दशरथ राम को नीति निर्देशक तत्व शिक्षा सूत्रों के रूप में बताते हैं। जन समुदाय इस समस्त समाचार और आगामी उत्सव की भनक पड़ने मात्र से अतीव प्रसन्नता से चहुओं गायन कर रहे हैं। राजमहल राजप्रसाद में महारानियां सरल हृदय के साथ उत्सव की तैयारी के लिए अपने आप को संलग्न करती हैं। अंतिम छंद में इस अध्याय के कहते हैं वाल्मीकि ऋषि, ये चापि पौरा नृपते वचस्त तश्रुत्वा तदा लाभामि वेष्टमाशु नरेन्द्र मामन्त्र्य गृहाणि गत्वा देवान् समानर्चुरति बृहिष्ठ। और महाराज की आज्ञा सुनकर अपने इष्ट मनचाहे वर की प्राप्ति जानकर महाराज को प्रणाम कर कर पूर्ववासी भी अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान करते हैं, जो उस समय राजसभा में थे। परम प्रसन्न होकर वह देवताओं का आवाहन करते हैं, पूजन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि राम के अभिषेक में किसी प्रकार का विघ्न ना पड़े। तीसरा सर्ग यहाँ समाप्त हो रहा है, हम सभी को ज्ञात है। इसलिए देवता भगवान के आदेश के द्वारा इस जगत को संचालित कर रहे, जिनकी आज्ञा से ब्रह्मांड बनते और बिगड़ते हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए पूर्ववासी उन देवताओं की प्रार्थना कर रहे हैं। और देवताओं का तो अपना ही मंतव्य है, हमें ज्ञात है, और हम आगे श्रवण भी करेंगे। देवता उन नागरिकों को निर्विघ्न राज्य अभिषेक की तैयारी का वर कैसे दे दे, जबकि उसमें विघ्न उपस्थित कराने के लिए उन्हीं देवताओं के द्वारा षड्यंत्र रचा गया है। वाल्मीकि मुनि के द्वारा आगामी अध्याय में उसके बारे में श्रवण करेंगे। आज के लिए अयोध्या नगरी में अत्यंत उत्सव का माहौल है, वातावरण है। सभी अगले दिन की सूर्य अस्त ही ना हो, ऐसी प्रार्थना के साथ इतना समय रहे, सूर्य रात्रि कैसे बिताएं, इस प्रतीक्षा में नागरिकों के हृदय को चैन नहीं पड़ता। कहते हैं उनका हृदय विश्राम करने को तैयार नहीं है। तो अगले सत्र में अध्याय संख्या 4 के साथ हम इस विवरण को और श्रवण करेंगे।
आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्री वाल्मीकि रामायण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा। जय श्री राम।